हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिगुरु ज्ञान। आइए बनाए अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें मंजिल तक जाना है, जिसकी मंजिल हो आसमां उन्हें सीढ़ियां खुद बनाना है। और हमारी मंजिल तो क्या है? आसमां है। और हमको अपनी कहानी खुद अपने हाथ से लिखनी है। तो अगर तुम भी ऐसा ही चाहते हो तो उठाओ अपने हथियार, उठाओ अपनी कलम और नोटबुक और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ये क्लास कतई जहर होने वाली है और यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में टपकने वाला है। और यदि क्वेश्चन यहाँ से टपका तो तुम लपक जरूर लेना। समझ रहे बात को? चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 9 में आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। क्लास नंबर 9 में हम क्या सीखने जा रहे हैं? जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस टॉपिक को मैं बिल्कुल हौले हौले से पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझना, फिर किसी भी क्वेश्चन को तुम उड़ा दोगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद 2.1 एक्सरसाइज भी करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन लल्लन टॉप है वो मैं करवाऊंगा, जिस क्वेश्चन को देखकर तुम खुश हो जाओगे। क्या? खुश हो जाओगे। और इस टॉपिक के सारा कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में धुल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मैंने क्लास नंबर 1 में पढ़ा रखा है। क्लास नंबर 1 किसकी? चैप्टर 2 की। मैंने पढ़ा रखा है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है। मान लो कोई एक एक्स का पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, एक्स का पॉलिनोमियल है। अगर जो के है, अगर के इसका जीरो है, तो अगर x की जगह आप k रखोगे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तुम्हें ये बात बड़े अच्छे से पता है ना? समझ रहे हो बात को? कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वो वैल्यू होती है जिसको यदि उस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो वो पॉलिनोमियल सारा का सारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है। अब देखो, ये तुमको पता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके बाद इसकी जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है? अरे जियोमेट्रिक मीनिंग मतलब क्या? अगर आप उस पॉलिनोमियल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो तो क्या कुछ रिलेशन वगैरह मिलता है? क्या वहां से कुछ जीरो का कुछ रिलेशन आप निकाल पाते हो? यही तो कहलाता है क्या? जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलो समझते हैं इस बात को। अब देखो, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। और ये किस फॉर्म में लिखा जाता है? ax प्लस बी के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां कभी भी a क्या होता है? जीरो नहीं होता है। और इसकी डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री होती है 1। ठीक है। दूसरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या किस फॉर्म में होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a कभी भी 0 नहीं होगा। और इसकी डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? 2 होती है। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल जो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में लिखा हो और जहां a क्या हो? 0 ना हो। और ऐसे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है। अब इन 3 पॉलिनोमियल की जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होती है उसको देखते हैं। ठीक है। तो अब देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन, एक पॉलिनोमियल है, मान लो px इक्वल टू x प्लस 2। अब तुमसे मैं पूछूं ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो ये क्या कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान समझना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका जीरो निकाल दो, तो जीरो निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या है? एनालिटिकल मेथड है। और एनालिटिकल मेथड क्या बोलती है कि
कि x की वो वैल्यू चाहिए जिसको तुम यहाँ पे रख दो तो ये 0 हो जाए, तो इसको 0 रखा तो x प्लस 2 हो गया। यहाँ से यदि x की वैल्यू निकाला तो क्या हो गया, -2 आ गया। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, -2 है। ये तुमने किससे निकाला, एनालिटिकल मेथड से निकाला। अब इसको ग्राफिकल मेथड से निकालना है, बिकॉज अब इसी चीज को ग्राफिकल मेथड से समझना है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ अ ग्राफ। ठीक है, तुमको ग्राफ बनाना आता है बड़े अच्छे तरीके से, तो देखो ग्राफ बनाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है ना, px इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, px को हमने लिया y, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। अब तुमको पता है, तुमने 9th क्लास में सीख रखा है, हाँ 9th क्लास में सीख रखा है ना, x और y, जब तुम मान लो x कितना लिए, 0 लिए, तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब तुम x कितना लोगे, 1 लोगे, तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतनी बात तो तुमको पता है। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये पॉइंट है 0 0, जिसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसको ओरिजिन कहते हैं। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलो देखो यहाँ पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जब x 0 तो y कितना भाई साहब, जब x 0 तो y कितना 2, तो जब x 0 तो y 2, ससुरा ये पॉइंट मिल गया, x 0 तो y 2। ओके, जब x 1 तो y 3, जब x 1 तो y 3, ये मिला। जब x 1 तो y 3, ये तुमको 2 पॉइंट मिल गए। अब किसी एक लाइन को खींचने के लिए 2 ही पॉइंट क्या है, सफिशिएंट है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो। क्या, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो। ये देखो हमने लाइन खींच दी ना, और ये लाइन जो है वो किसकी लाइन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 की ही है। अब देखो, अब बड़े ध्यान से देखना, इस ग्राफ को देखो और देखकर बताओ कि ये ग्राफ x एक्सिस को कहां पर काट रहा है। ये ग्राफ x एक्सिस को कहां पर काट रहा है, -2 पर काट रहा है। कहां पर काट रहा है, -2 पर। अगर तुमको ये -2 दिखा तो तुम्हारा दिमाग सनक जाना चाहिए और तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए OMG, भाई साहब यहाँ तो चमत्कार हो गया। क्या हो गया, चमत्कार। अभी एनालिटिकल मेथड से मैं निकाला था जब, तब इसका 0 कितना आ रहा था, -2 आ रहा था। मैंने उसी पॉलिनोमियल को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया और वो ग्राफ x एक्सिस को भी -2 में काट रहा है, और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है, और ये ग्राफ भी x एक्सिस को कितने पॉइंट में काट रहा है, एक ही पॉइंट में काट रहा है। मतलब ससुरा कौनो हमसे फिरकी ले रहा है कि नहीं। अरे फिरकी नहीं है भाई साहब, ये जियोमेट्रिक मीनिंग है। क्या है, जियोमेट्रिक मीनिंग है किसकी, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो इसको देखकर तुम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, क्या सीख सकते हो। तो तुम सीख सकते हो कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, x प्लस 2 इज द x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। देखो कोऑर्डिनेट की स्पेलिंग कितनी बेहतरीन लिख दिया है हमने। ओके, कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एट विच ग्राफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। ठीक है भाई साहब, देखो मैंने क्या लिख दिया भाई साहब, मैंने लिख दिया इसको अंग्रेजी में। और भाई साहब हमको अंग्रेजी तो आती नहीं है, हिंदी में समझाओ ताकि बात कहाँ तक जाए,
भैया आपके जुबान से निकले और हमारे दिल तक जाए। अब देखो मैंने ये बोला कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x+2, जो x+2 है उसका जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो पॉइंट है, वो x एक्सिस पे वो पॉइंट है जहां पर ये ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। ठीक है, कहां पर कट कर रहा है, -2 और 0 पे कर रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट ही तो 0 है, इसका x कोऑर्डिनेट ही तो क्या है, 0 है। ये बात तुमको समझ आ रही है? अरे कुछ कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो अब इस चीज को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसके लिए y क्या हो जाए, 0 हो जाए, x की वो वैल्यू जिसके लिए जो ये y है वो 0 हो जाए, y क्या हो जाए, 0 हो जाए, y क्या हो जाए, 0 हो जाए। और ये x एक्सिस पे अगर तुमने 9th क्लास अच्छे से पढ़ रखी है तो इस x एक्सिस पे y क्या होता है, y क्या होता है, 0 होता है। मतलब जो 0 मिलेगा ससुरा वो कहाँ मिलेगा, कहीं ना कहीं x एक्सिस पर ही मिलेगा, कहीं ना कहीं x एक्सिस पे ही तो मिलने वाला है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वो पॉइंट होता है जहां पर वो ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। ये पहली चीज तुमको समझ में आई। दूसरी चीज, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी, 1 थी, इसलिए ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट में कट किया, एक पॉइंट में कट किया। तो यहां पर लिख लो जिसकी लिखो ना, जिसकी के आगे लिखो, सब हमें लिखाएं क्या है, तो अपने से नहीं लिखोगे कुछ, लिखो जिसकी। ये कैसा मास्टर है भाई, कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश, अरे कोई दिक्कत नहीं है, बात तुमको समझ आनी चाहिए। जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने जीरोज। भाई साहब इस बात से क्या समझ आई कि जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने जीरोज होंगे, और ग्राफ इंटरसेप्ट्स x एक्सिस एट n टाइम्स, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ डिग्री, क्या है, नंबर ऑफ डिग्री। समझे बात को? देखो मैंने यहां पर क्या लिखा, इस चीज से तुमने दो कंक्लूजन निकाला कि भाई साहब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वो पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज तुमने ये सीखी इसमें कि इसकी डिग्री कितनी थी, 1 थी, तो इसका ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट में कट किया, 1 पे किया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, तो उसका ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट में कट करेगा, 2 पॉइंट में। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है, तो उसका ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट में कट करेगा, 3 पॉइंट में। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी, 4, तो जो उसका ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस को कितने पॉइंट में कट करेगा, 4 पॉइंट में। तो वही तो मैं बोल रहा हूं ना, जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने जीरो होंगे, और जिसकी जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ टाइम्स उसका ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। यही इस चैप्टर का, इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने तुम्हारे भेजे में डाल दिया है। वीडियो को पॉज करो और ये चीज को नोट कर लो, ठीक है। अब यही सेम चीज हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। यही सेम चीज हमको देखना है किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अरे जिसकी डिग्री 2 हो उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। जो इसका ग्राफ बनेगा ना, जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, पैराबोला। क्या बनेगा, पैराबोला।
ठीक है ना। अब तुमको ये पैराबोला में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पैराबोला बनाना तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या है, पैराबोला। अब इसकी डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। अब इसके नंबर ऑफ जीरोस 2, नंबर ऑफ डिग्री 2, तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट करेगा, 2 पॉइंट में। तो ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, है ना आसान बात, ये तो तुमको समझ आ गई होगी। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 केस बनते हैं, कितने केस बनते हैं, 3 केस। केस नंबर फर्स्ट, देखो पैराबोला कैसा होता है तुमको यहां पर दिख जाएगा, पैराबोला कैसा होता है तुमको यहां पर दिख जाएगा। देखो जो यू शेप का होता है ना, यू शेप का, ये कहलाता है पैराबोला। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, तो पैराबोला ये भी है, पैराबोला ये भी है। अब यदि ऐसा केस बनता है तो तुमसे यदि पूछा जाए कि इसकी डिग्री कितनी है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, वो डिग्री बताना है। इसका मतलब तुमको क्या बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस ग्राफ को कितने पॉइंट में कट करता है, तुमको क्या बताना होगा कि एक्स एक्सिस ग्राफ को कितने पॉइंट में कट कर रहा है। तो देखो ये ग्राफ कहीं एक्स एक्सिस को कट भी कर रहा है, एक्स एक्सिस ससुरा हमारी यहाँ है, एक्स एक्सिस हमारी यहाँ है, ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 0, क्योंकि ये तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता है। समझे बात को। सेकंड, अब एक केस ऐसा ही बन सकता है, केस नंबर सेकंड, बड़े ध्यान से देखना, ऐसा। अब ये देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट कर रहा है, 1 पॉइंट में कट कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे, लेकिन यहां से के हिसाब से तो गलत हो रहा है, नंबर ऑफ जीरो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। एक्चुअल में इसके 2 ही जीरो होंगे, लेकिन दोनों जीरो क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों जीरो क्या होंगे, सेम होंगे। देखो यहां पर कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट। अब आते 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 जब 1 पॉइंट मिला, मतलब वो इधर वाला पॉइंट भी इधर वाला पॉइंट भी, यहां आते आते दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 होंगे, और दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इस केस के लिए नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 2 होंगे, और दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। समझे बात को। लेकिन तुमको ये सब बताने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तुमको क्या समझना है कि जब भी तुमको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है और तुमको एक ग्राफ देकर रखा है, तुम सिंपली ये देखो कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट कर रहा है, जितने पॉइंट में कट कर रहा है उतने उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी की पूरी 2.1 एक्सरसाइज तुम्हारी बेस्ड है, उड़ा दोगे तुम, देखते ही उड़ा दोगे, ठीक है। अब देखो केस नंबर इसका 3rd भी बनता है, तो देखो केस नंबर 3rd, ठीक। मार्कर ने तो कसम ही खाकर रखी कि हम चलेंगे ही नहीं, ठीक है, और तुमने कसम खा के रखी हम पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। अब मैं बताऊं मार्कर को समझाऊं या तुमको समझाऊं, ठीक है। बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़ी मुसीबत तो हमारे साथ ही है। तो देखो केस नंबर 3rd, ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता है भाई साहब, ग्राफ ऐसा या फिर ऐसा बन सकता है। इस केस में ये ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2, और 2 अलग अलग पॉइंट में कट कर रहा है, तो दोनों के जीरो क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट। डिस्टेंट जीरो। अब चलो करते हैं 2.1 एक्सरसाइज का निपटारा, उसके बाद एक ये लल्लन टॉप क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। देखो
2.1 मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि जो है ना बहुत आसान है, ठीक है ना, मजाक किया है तुम्हारे साथ। देखो ऐसा ग्राफ बना दिया है, एक लाइन ऐसे खींच दिया है, बोल रहे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अरे ये एक्स एक्सिस को जब कट ही नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, एक भी नहीं होंगे। नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ये, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। यही यदि कुछ ऐसा होता, पूछता नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोस इतने हैं। मतलब आप देखना 2.1 को ग्राफ देखना और देखना कि वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है। जितनी जगह वो कट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाए, उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ये चीज़ तो तुम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो, ठीक है। अब ये लल्लन टॉप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक ग्राफ देकर रखा है और इस ग्राफ पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देना है। अब ये तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करने वाला है भाई साहब, ठीक है। अब देखो ये एक ग्राफ है, ठीक है ना, इस ग्राफ को देखना है और इन क्वेश्चन के आंसर्स देना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। बोल रहा है कि ये जो कर्व है, द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, कोई एक फंक्शन होगा, कोई एक पॉलिनोमियल होगा जिसका ग्राफ क्या है, ये है द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स रिप्रेजेंट। जो ये ग्राफ है ये किसका ग्राफ है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है या लीनियर पॉलिनोमियल का है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। देखो ये कितनी जगह जो है ना ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, 3 जगह। मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। अब तुमको ये पता है जिसके जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल की डिग्री भी इतनी होगी। मतलब इस पॉलिनोमियल, जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। और तुमको पता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं भाई साहब, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को ये टेस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है सेकंड, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे 2.1 भी तुम्हारा क्लियर होगा और ये क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है। बोल रहा है ये जिसका भी पॉलिनोमियल है, जिसका भी ये ग्राफ है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। सेकंड भी खत्म। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, अभी एक हाल ही में एग्जाम हुआ था एक स्कूल में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। भाई जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है तो उसके जीरो क्या क्या हैं, ठीक है। अब मैंने तुमको बताया था जो जीरो होता है वो एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। याद करो अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था पहला वाला लीनियर वाला, वहां पे -2 पे कट कर रहा था, याद है ना। तो जहां जहां कट करेगा एक्स एक्सिस में वही तो उसके जीरो होंगे। तो ये कहां पर कट कर रहा है, एक कट कर रहा है -2 पर, एक कट कर रहा है कहां पर, 0 पर, एक कट कर रहा है 2 पर। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे। तो इसके 3 जीरो कौन कौन से हैं, इसके 3 जीरो हैं -2 और 0 और 2, -2 0 और 2, ये इसके क्या हैं, जीरोज हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। भाई कोऑर्डिनेट बता दो जहां जहां ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तुमको एक बात तो बड़े अच्छे से पता है कि एक्स एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितनी जगह कट करने वाला है, 3 जगह कट करने वाला है। और तीनों में y क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अरे तुमको पता है ना ये बात, इधर वाला x होता है और इधर वाला y होता है। 3 चीज तो तुमने बता दिया। अब देखो x कहां कहां कट कर रहा है, -2 पर कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे कहां कहां कट कर रहा है, -2 पर कट कर रहा है, 0 पर कट कर रहा है, 2 पर कट कर रहा है। तो -2 पर कट कर रहा है, 0 पर कट कर रहा है और 2 पर कट कर रहा है। यही तो कोऑर्डिनेट्स हैं। अरे मजाक है भाई साहब, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है ना, पूछ ले क्वेश्चन कैसा पूछेगा तुम सबके सब उड़ा दोगे। आगे देखो, द ग्राफ ऑफ nth डिग्री। ये तो बिल्कुल मजाक है, तुम्हारे साथ मजाक है ये क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ nth डिग्री पॉलिनोमियल क्रॉसेस एक्स एक्सिस एट। बोल रहा है कि nth डिग्री का कोई एक पॉलिनोमियल है, उसका यदि तुम ग्राफ बनाओगे तो वो x एक्सिस को कितने पॉइंट में कट करेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि उसकी डिग्री कितनी है, n है। अरे तुमको पता है भाई जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने जीरो होंगे, और जिसके जितने जीरो होंगे वो उतने ही बार x एक्सिस को
कट करेगा। तो यहां पर बोल रहा है उसकी डिग्री कितनी है, n है, तो डिग्री जब n है तो उसका जो भी ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा, n टाइम्स कट करेगा। कितने टाइम्स कट करेगा, n टाइम्स कट करेगा। तो बेस्ड अपॉन व्हाट यू लर्न इन सारे क्वेश्चन के तुमने आंसर दे दिए, ठीक है ना। आई होप तुमको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। अगले वाले वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।